हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है सबको? एक बार कमेंट में लिख के बता दो मेरे को। सब बच्चों को आवाज क्लियर है अभी? ठीक है बच्चों, तो अपनी बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा नेटवर्क में इश्यू आ गया था, इसकी वजह से बीच में रुक गया था। तो अभी अपनी दोबारा से बात कर लेते हैं, हर एक चीज को दोबारा से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं बच्चों अपने रेड ग्राम की डिजीज के बारे में। आज स्टडी करेंगे। रेड ग्राम और पिजन पी एक ही चीज है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अरहर, जो कि एक पल्स क्रॉप है। ठीक है, तो अरहर की आपके सिलेबस में एक ही डिजीज लगी है, अरहर स्टेरिलिटी मोजेक वायरस डिजीज। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा है बच्चों की ये वायरस से कोज होती है, ये वाली डिजीज, मतलब वायरस इसको कोज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिलिटी और मोजेक की। मतलब स्टेरिलिटी और मोजेक का मतलब क्या है, होता क्या है स्टेरिलिटी और मोजेक होना। तो बच्चों स्टेरिलिटी क्या होती है कि जिसमें मतलब कि आपको हिंदी में आप बोल सकते हो कि बंध्यता होना। मतलब कि जो फ्लोर होता है उसका बंध्य होना, मतलब उसमें बाली का जो दाना होता है उस ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होने को ही बोला जाता है स्टेरिलिटी होना। मतलब वो बंध्य हो गया है, वो आगे जो ग्रेन है उसका जो फ्लोर का रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, तो उससे ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसी के लिए बात आती है स्टेरिलिटी। ठीक है, और मोजेक का अगर बात करते हैं अपने, तो मोजेक में क्या होता है बच्चों, ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे पैचेस, येलो ग्रीन कलर के आपको क्या है पत्ती के ऊपर ऐसे पैचेस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मोजेक। ठीक है, तो ये हो गया स्टेरिलिटी एंड मोजेक। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके कोजल ऑर्गेनिज्म की बच्चों। तो कोजल ऑर्गेनिज्म इसका क्या रहता है, पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस। ठीक है, तो जितनी भी वायरस की जो डिजीज है वही उसका कोजल ऑर्गेनिज्म रहेगा, बस उसके आगे वायरस लग जाता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है PPSMV। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। मतलब कौन कौन से ऐसे लक्षण है जिनकी वजह से अपने डिजीज को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या रहेगा कि वायरस से कोज हो रही है, तो वायरस में क्या है सिम्टम्स इसके ज्यादातर ऐसे सेम ही रहते हैं बच्चों। उसमें मोजेक हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो कि किस तरह से येलोइश पैचेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और आपका जो प्लांट है वो झाड़ी नुमा हो जाता है, मतलब वो बुशी अपीयरेंस देता है, मतलब ऐसे झाड़ी सी लगेगी। उसकी जो पत्तियां होती है उनमें उनका साइज जो रहता है वो छोटा, पत्तियों का जो साइज है वो छोटा होने लग जाएगा। प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, मतलब पौधा बौना रह जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अगर मतलब जैसे जैसे डिजीज ज्यादा फैलने लगेगी तो अब जो पौधा रहता है वो बिल्कुल सूख जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें और कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि मोजेक हो गया, और उसमें जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। पेल ग्रीन मतलब समझ रहे हो बच्चों कि जो उसका रियल जो ओरिजिनल ग्रीन कलर रहता है वो लॉस होने लग जाता है, और उधर क्या है येलोविशनेस सी आ जाती है। ठीक है, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाएगी, मतलब उसमें ज्यादा मतलब कि ऐसे जो पत्तियां वगैरह वो निकलने लग जाएगी और पौधा झाड़ी नुमा हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाएगी। और जो मतलब नेक्स्ट अपनी बात की थी कि मोजेक देखने को मिलेगा, तो पत्तियों पे मोजेक सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपनी बात कर रहे थे, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेरिलिटी होगी पौधे में। तो स्टेरिलिटी कहाँ कि पार्शियल स्टेरिलिटी होगी। स्टेरिलिटी मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो बाली रहती है उसके अंदर दाने का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, उसी के लिए आया है स्टेरिलिटी, मतलब बंध्यता होना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पार्शियल स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा कि प्लांट के अंदर जो बाली है उसमें दाना नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका मेन इसके सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये मेन मेन अपने, और आपको जो पौधा रहता है उसके ऊपर क्लोरेटिक रिंग्स को देखने को भी मिल सकता है, मतलब क्लोरोसिस हो जाता है पत्ती के ऊपर, मतलब जो ग्रीन कलर रहता है वो पत्ती का ग्रीन कलर वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये अपने बात कर ली थी, लाइट और डार्क ग्रीन कलर की मोजेक पैटर्न मिल जाएगा उसमें। और
स्टेरिलिटी हो जाएगी पत्ती के ऊपर, ठीक है। तो ये इसके मेन सिम्टम रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके पैथोजन की। इसके पैथोजन की बात जहाँ होगी तो वहाँ पे इसके पैथोजन का तो आपको पता ही है बच्चों, वायरस से कोज हो रही है डिजीज। तो जो भी डिजीज वायरस से कोज होती है तो वही उसका पैथोजन का नाम रहता है, बस उसमें आगे एक वायरस लग जाता है, ठीक है। तो PPSMV इसका पैथोजन रहेगा, जो कि इसके वायरस का शॉर्ट नेम है, ठीक है। और इसका जो वायरस होता है उसमें RNA प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और इसका साइज 3 to 10 नैनोमीटर रहेगा, और जो फ्लेक्सियस और फिलामेंटस शेप का रहता है, फ्लेक्सियस फिलामेंटस शेप उसकी होगी, तो जो कि अपने को वैसे देखने में सिलेंडर लाइक होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होगी और फ्लेक्सियस रहता है, ठीक है। तो ये इसके मेन पैथोजन के करेक्टर हो गए, ठीक है, जो कि ज़्यादा इतने पूछते नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना इसके वायरस का नाम क्या है और उसकी शेप कैसे रहती है, और बाकी इतना ज़्यादा डीप इसमें पूछते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसके डिजीज साइकिल की। तो बच्चों इसके डिजीज साइकिल में क्या होगा कि जो मतलब कि वायरल डिजीज जितनी भी होती है वो कैसे ट्रांसफर होती है प्लांट के अंदर, तो किसी न किसी वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर होती है वो प्लांट में, ना कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है। उनको ट्रांसफर होने के लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए रहता है जिसके थ्रू वो आगे जो भी आपके आप बोल सकते हो कि सिम्टम्स कोज करने के लिए और वायरस को प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए उनको कोई ऐसा वेक्टर चाहिए रहता है, ऐसा कोई माध्यम चाहिए रहता है जिसके थ्रू वो वायरस प्लांट तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इसमें वेक्टर का काम कौन करता है, एरियोफाइड माइट एक रहता है। माइट बच्चों आप समझ रहे हो, एक टाइप का चीचड़ जिसको बोलते हैं, चीचड़ की एक फैमिली है एरियोफाइड माइट, ठीक है। आप YouTube पे भी सर्च करके देख सकते हो कि कैसा रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हो YouTube पे कि एरियोफाइड माइट आपको देखने में कैसा दिखेगा। और इस एरियोफाइड माइट की क्या जो लार्वा रहती है ना बच्चों, जो मतलब आप इसके इंसेक्ट का लाइफ साइकिल तो आपको पता रहता है कि एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ये इसके 4 स्टेजेस इसमें रहती है, ठीक है। तो इसकी एरियोफाइड माइट की जो लार्वा रहती है, ठीक है, वो इन्फेक्शन वो जो वायरस को ट्रांसफर करती है, ठीक है, इसकी लार्वा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एरियोफाइड माइट है तो उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा एसेरिया केजानी। मतलब केजानी क्यों दिया गया है, क्योंकि जो अरहर होती है उसका साइंटिफिक नेम रहता है केजेनस केजान, तो वहां से इसकी स्पीसीज का नाम ले लिया केजानी, ठीक है। एसेरिया केजानी भी बोल सकते हैं। बच्चों आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। जितनी भी वायरल डिजीजेज हैं आपकी, तो वायरल डिजीज में वायरस का नाम कम पूछते हैं, उसकी वेक्टर का नाम ज्यादा पूछते हैं कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इस डिजीज को कोज करेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके वेक्टर को पूछ लेते हैं, आप इसको ध्यान में रखना है। जो एरियोफाइड माइट होता है एक तरह की चीचड़ की फैमिली है जो कि इस डिजीज को कोज करती है बच्चों, और वो सेमी परसिस्टेंट मैनर में रहेगा। मतलब उसमें जो मतलब वायरस होता है, मतलब वायरस जो रहता है वो उसके अंदर जो एरियोफाइड माइट होता है उसमें क्या है कि 12 to 13 आवर्स तक जिंदा रहता है। उसके बाद में जैसे उसने अगर प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तब तो ठीक है, वो उधर वायरस मतलब प्लांट पे चला जाएगा। अदरवाइज वो नहीं अगर करता है तो क्या होगा कि 12 से 13 घंटे तक तो जिंदा रहेगा। इसके बाद में जैसे जैसे टाइम निकलेगा उसके हिसाब से क्या होगा कि जो वायरस है तो वो अब मतलब कि जो उसकी पैथोजेनिसिटी होती है तो वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में वो इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, 12 से 13 घंटे तक ही वो एक्टिव रहता है, बाद में धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो एरियोफाइड माइट रहता है उसका एग जो है वो डिजीज को एग जो है वो वायरस को ट्रांसफर नहीं करता है, इसका लार्वा वायरस को ट्रांसफर करेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और चीज है कि जो सेल्फ ग्रोवन रेड ग्राम प्लांट है, मतलब कुछ एक प्लांट होते हैं जो खुद से ही ग्रो हो जाते हैं, अपने आप ग्रो जो हो जाते हैं, वो वाले प्लांट, उसमें क्या होगा कि कुछ एक ऐसे वायरस के पार्टिकल रह जाते हैं जो कि इस डिजीज को कोज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसके लाइफ साइकिल रहेगा। लाइफ साइकिल में आप आपको इसके वेक्टर का ही जिक्र करना है कि इसका ये वेक्टर होता है और किस तरह से वो वायरस को ट्रांसफर करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, मतलब किस तरह से आप इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो
तो इसकी मैनेजमेंट की अगर बात आती है तो उसमें बच्चों सबसे पहले अपनी बात करते हैं वायरस डिजीज जितनी भी होती है आपके वायरल जैसे हो जाता है, तो उसका अगर वो ज़्यादा फैल चुकी है आपके एरिया में या फिर मतलब आपके खेत में ज़्यादा अगर फैल गई है, तो उसका लास्ट तो यही होता है कि आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे कि आपको वो प्लांट जो इन्फेक्टेड जो प्लांट रहता है, जो कि संक्रमित पौधा है, उसको उखाड़ के या तो जला देना चाहिए या फिर आप मिट्टी में मतलब गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना चाहिए, जिससे कि क्या है कि आपको दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होने से आप उसको बचा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर वायरल डिजीज आपके खेत में फैली है तो अगर ज़्यादा मात्रा में वो फैल चुकी है, अगर उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो लास्ट ऑप्शन इसका यही रहता है कि प्लांट को उखाड़ो और उसको जला देना चाहिए। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट इसमें क्या है कि अपने वेक्टर को मारने के लिए स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो अपना मतलब डिजीज खेत में ट्रांसफर हो चुकी है तो वो और ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हो। तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करेंगे, उसमें मोनोक्रोटोफॉस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो कि 500 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी डोज ले सकते हो। ठीक है, और कब यूज करोगे, जब आपको ये डिजीज खेत में विजिबल होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी अगर दिखने लग गई तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर ये ज्यादा फैल रही है आपके खेत में तो आप इसको इसमें क्या है कि 15 डेज के मतलब अंतराल के ऊपर आप इसको स्प्रे को रिपीट कर सकते हो, मतलब 15 दिन के अंतराल पे आप दोबारा से स्प्रे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और एक वायरस में मतलब आप नेक्स्ट क्या आता है कि उसमें जितनी भी आप जो रेजिस्टेंट वेराइटीज है जो स्पेशल उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं, मतलब कि उसमें यह वायरस अटैक नहीं हो पाएगा, तो वो रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करना चाहिए जिससे कि वायरस का अटैक नहीं होगा। तो कुछ एक रेजिस्टेंट वेराइटी है जैसे ICP 7035 हो गया, VR3 हो गया, VR3 हो गया, पर्पल फर्स्ट हो गया, DA11 हो गया, DA32 हो गया, ये कुछ बहार हो गया। तो कुछ एक ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, तो इनको यूज करना चाहिए, जिससे क्या है कि अपने फील्ड में वो डिजीज आएगी ही नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट ही प्लांट ही मतलब कंट्रोल कर लेगा उसको, कि उसमें वो अपने ऊपर इफेक्ट होने ही नहीं देगा उस वायरस का। ठीक है, तो ये इसके मेन मैनेजमेंट हो गई कि ये भवानी सागर है कोई एक वेराइटी जिसके बारे में मतलब आपको पूछ सकते हैं। तो ये आप जो भी रेजिस्टेंट वेराइटी है इनको आप याद कर लेना अच्छे से, और इनको ये क्या करती हैं कि अपने ऊपर कुछ डिजीज का अटैक होने ही नहीं देगी, अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाता है प्लांट। ठीक है, तो ये इसका वायरस का मैनेजमेंट हो गया। तो ये बच्चों आपकी पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस डिजीज खत्म हो चुकी है। थैंक यू क्लास।